Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of past perfect tense. Past perfect tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े, हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस आते हैं और इस डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस आते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। ये आप देख रहे हैं, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। इन दोनों में तो अंतर मालूम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाउ मैनी, हाउ मच मीन्स कितना कितना होता है। इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि जब कोई घटना पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होती है, जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है तो इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, उसके बाद व्हिच या हुज, उसके बाद फिर जो है नाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और साथ में अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which, प्लस उसके बाद नाउन। इसमें नाउन ही जो है किसका काम करने लगता है, सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह आपका स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हुज मीन्स किसका और व्हिच मीन्स कौन सा। ये दोनों तो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउ मैनी और हाउ मच से अर्थ जो है वो कितना, हाउ मैनी मीन्स भी होता है और हाउ मच मीन्स भी कितना होता है, इन दोनों में अंतर जानना है ज़रूरी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हाउ मैनी है और ये जो हाउ मच है, हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल होता है और हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। हाउ मैनी काउंटेबल होता है, हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हेड लगाते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और एक चीज़ और है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ हम देख लेते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं और इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा, ये तो आपको अंतर स्पष्ट हो रहा है, यानी इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जबकि हाउ मैनी और हाउ मच का अर्थ जो है वो कितना होता है, लेकिन ये मालूम नहीं है कितना की इंग्लिश हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, कहाँ पर। तो हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल होता है, हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, कोई काम हो, कोई कार्य हो, कोई घटना हो जो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो यहाँ हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, ये चार दिए गए हैं, 1 2 3 4। हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखेंगे जैसा अर्थ होगा। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन दूसरे वाले में नाउन नहीं है।
हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें नाउन नहीं है और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे स्ट्रक्चर में भी सेम जो है थोड़ी बदला हुआ है। क्या है? हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, ये चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर नाउन लिखेंगे और वही नाउन इसमें सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी यही नाउन जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हम हेड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड कितने आया है और इस कितने की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है WH टाइप के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। और कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मैनी या हाउ मच। यहाँ पर चार जो है आपके क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। हुज मीन्स किसका होता है, व्हिच मीन्स कौन सा होता है। तो यहाँ तो कितने आया है, कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मैनी और हाउ मच। अब हम हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें तो यह डिपेंड करता है इसके बगल में जो नाउन होता है। नाउन जो है लड़के हैं और लड़के जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं। इसलिए कितना की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मैनी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मैनी। उसके बाद फिर इसने कहा है हाउ मैनी हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके बगल में नाउन है, नाउन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर लग सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ लड़के हैं, खाना खा चुके थे, कौन खाना खा चुका था? तो ये लड़के, और लड़के जो है क्या है? वो नाउन है और यही नाउन जो है किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। इसलिए जो है हम तीसरा वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखा है हमने यहाँ पर, हाउ मैनी। और उसके बाद फिर हम नाउन लिखेंगे। नाउन लड़के हैं, लड़के का अंग्रेजी क्या, इंग्लिश क्या होगा? बॉयज़। हाउ मैनी बॉयज़। और उसके बाद फिर जो है अब यही बॉयज जो है, जो नाउन है, वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये नाउन सब्जेक्ट का काम करने लगा। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैड। तो हम यहाँ हैड लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है इसने कहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था? खा चुके थे। तो ईट, एट, ईटन। और उसके बाद फिर जो है आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या खा चुके थे? खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होगी? फूड। और उसके बाद फिर जो है अदर्स लिखेंगे। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो समय जो है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, 10 बजे तक, बाई 10 PM। ये आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। 10 बजे तक कितने लड़के खाना खा चुके थे? हाउ मैनी बॉयज़ हैड ईटन फूड बाई 10 PM। अब यहाँ देखिए शाम होने तक वह कितना धन खर्च कर चुका था। तो यहाँ पर क्या होगा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है आप देखिए तो कितना आया है। कितना की इंग्लिश क्या होती है? यहाँ जो कितना आया है तो इस कितना की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मैनी, हाउ मच। अब इन दोनों में से क्या लिखें? तो यह डिपेंड करता है, जो इसके बगल में नाउन लिखा होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ धन है, धन जो है वो मनी होता है, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो है कितना की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? हाउ मच होती है। इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितना की इंग्लिश हाउ मच लिखेंगे। हाउ मच। उसके बाद हाउ मच लिखने के पश्चात में फिर उसने कहा है कि यहाँ पर आपके पास नाउन है और जो है आपके पास सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट दोनों ही चीज़ें किस में उपस्थित हैं? तो वो पहले वाले स्ट्रक्चर में है, नाउन और सब्जेक्ट। तो इसलिए हम पहला वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो हमने इन चारों में से कोई एक लिखा, हाउ मच। उसके बाद इसने कहा नाउन लिखिए, और नाउन जो है कितना के बगल में ही है? धन। और धन की इंग्लिश होती है मनी।
हाउ मच मनी, और उसके बाद फिर जो है आपको कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हम हैड लगाएंगे। उसके बाद उसने कहा सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मीन्स करता है, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? वह, और वह की इंग्लिश होगी ही। और उसके बाद फिर उसने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा था? खर्च करने का। खर्च करने की अंग्रेजी क्या होती है? तो होती है स्पेंड, और उसकी थर्ड फॉर्म स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। और उसके बाद फिर उसने जो है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कहा, तो ऑब्जेक्ट तो आपके पास जो है नहीं, ये मनी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे? अदर्स लिखेंगे। तो यहाँ शाम होने तक, शाम होने तक जो है क्या है आपका? ये आपका समय है। समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो ये लिखेंगे हम टिल इवनिंग। ठीक। तो हाउ मच मनी हैड ही स्पेंट टिल इवनिंग, शाम होने तक वह कितना धन खर्च कर चुका था। हाउ मच मनी हैड ही स्पेंट टिल इवनिंग। अब यहाँ देखिए शाम होने तक कितना कमाया था, वह कितना कमाया था। तो यहाँ पर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर कितना आया है? तो कितना की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी और हाउ मच होती है। हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो ये बात देखिए, कितना के बगल में नाउन उपस्थित है, कितना के बाद नाउन नहीं है। और जब भी कितना के बाद नाउन ना हो, तो ऐसी स्थिति में कितना जो है वो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल हो जाता है। और अनकाउंटेबल के लिए कितना की अंग्रेजी को क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? हाउ मच होती है। तो हम लिखेंगे हाउ मच। और ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है देखिए कितना धन है, लेकिन यहाँ कितना के बाद जो है नाउन नहीं दिया गया है। यहाँ नाउन दिया गया है, कितना के बाद नाउन दिया गया है, लेकिन यहाँ कितना के बाद नाउन नहीं दिया है। अब यहाँ कितना के बाद जब नाउन नहीं दिया गया है, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन नहीं दिया गया है? दूसरा वाला। तो इसलिए इन चारों में से एक लिखा हमने। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहता है? कमाने का। कमाने का अंग्रेजी होती है अर्न। उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है अर्न, अर्नड, अर्नड। अर्नड। उसके बाद फिर जो है समय बचा हुआ है शाम होने तक, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? टिल इवनिंग। शाम होने तक वह कितना कमाया था? हाउ मच हैड ही अर्नड टिल इवनिंग। अब यहाँ कौन सा समाचार, सेंटेंस को देखते हैं, कौन सा समाचार वह पहले ही सुन चुका था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर कौन सा आया है, और कौन सा की इंग्लिश क्या होती है? विच होती है। क्या होती है? विच होती है। तो कौन सा की इंग्लिश विच लिखा। अब उसके बाद फिर जो है कौन सा के साथ में ये समाचार है, समाचार नाउन है, और इसके साथ में वह है जो कि सब्जेक्ट है। नाउन और सब्जेक्ट कहाँ पर उपस्थित है? पहले वाले स्ट्रक्चर में, इसलिए हम पहला वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच में चारों में से कोई एक लिखा हमने, तो व्हिच लिख दिया। कौन सा की इंग्लिश। अब उसके बाद उसने कहा नाउन लिखिए। नाउन समाचार है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? व्हिच न्यूज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या है? वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हम पहले ही की इंग्लिश लिखेंगे। पहले ही की इंग्लिश जो होती है वो ऑलरेडी होती है। व्हिच न्यूज हैड ही ऑलरेडी,
अब उसके बाद फिर जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा था, सुनने का, सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर्ड, HEARD, हर्ड। अब उसके बाद फिर जो है हम हाँ, उसके बाद फिर जो है आपका ये व्हिच न्यूज़ हैड ही ऑलरेडी हर्ड। अब इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पर जो है कौन सा समाचार वह पहले ही सुन चुका था, तो व्हिच न्यूज़ हैड ही ऑलरेडी हर्ड। हम यहाँ पर एक बार फिर से ये देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। ये दोनों तो अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउ मैनी, हाउ मच में से कौन सा हम लिखें कितना की इंग्लिश, तो हाउ मैनी काउंटेबल होता है, हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, कोई एक कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई एक कार्य अगर घटित होता है तो उसके लिए है। तो इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है, ये तीनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब बताया गया है, हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखा जाएगा जैसा अर्थ होगा, फिर नाउन होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित हैं, जबकि यहाँ पर नाउन नहीं है, केवल सब्जेक्ट है। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन है, वही सब्जेक्ट का काम करेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, 10 बजे तक कितने लड़के खाना खा चुके थे। हाउ मैनी बॉयज़ हैड ईटन फूड बाई 10 PM। शाम होने तक वह कितना धन खर्च कर चुका था। हाउ मच मनी हैड ही स्पेंट टिल इवनिंग। उसके बाद शाम होने तक वह कितना कमाया था, तो हाउ मच हैड ही अर्नड टिल इवनिंग। कौन सा समाचार वह पहले ही सुन चुका था, तो व्हिच न्यूज़ हैड ही ऑलरेडी हर्ड। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस। तुमने किसका घर पहले नहीं देखा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, या फिर या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें किसका आया है, किसका या किसकी जो है उसकी इंग्लिश क्या होती है, हुज होती है। तो हमने लिखा हुज। हुज यानी चारों में से कोई एक लिखा तो हुज लिख दिया। अब यहाँ पर जो है घर भी है, जो कि किसका के बाद में आया है, और इसका कितना, कितना या किसका या कौन सा के बाद अगर जो आपका नाउन आता है वो जो है आपका क्या होता है, साथ में उसके ही लिखा जाता है। तो इसलिए किसका घर, तो हुज होम, हुज होम या हुज हाउस लिख लीजिए, हुज हाउस। उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तो सब्जेक्ट भी उपस्थित है, नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए जो है हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे पहले वाले। तो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले चारों में से कोई एक लिखेंगे, तो हमने हाउ मच, हुज लिखा है। उसके बाद फिर जो है नाउन हमने लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, यहाँ हैड लिखा है हमने। फिर उसके बाद उसने कहा है कि आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट जो है तुमने है, तुमने की अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, यू। और उसके बाद फिर जो है क्या है, नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखने की इंग्लिश होती है सी, उसका थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन। तो यहाँ पर सीन लिखेंगे सीन। तो हुज हाउस हैड यू नॉट सीन। अब उसके बाद जो है पहले जो है वो क्या हो गया आपका, बिफोर। तो बिफोर हम लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने किसका घर पहले नहीं देखा था, हुज हाउस हैड यू नॉट सीन बिफोर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, कितने विद्यार्थी यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें कितने आया है और विद्यार्थी आया है। कितने विद्यार्थी यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, तो विद्यार्थी जो कि क्या है, एक आपका
कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है वो नाउन है, और नाउन जो होता है वो सबसे क्या कहते हैं, कितना के साथ में ही लिखा जाता है। तो कितना की इंग्लिश क्या होगी, ये कितना की इंग्लिश जो है हाउ मैनी, हाउ मच होगा। अब यहाँ इसके बगल में जो नाउन है वो काउंटेबल है, और इसी पर डिपेंड होता है कितना की इंग्लिश। तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए जो है आप क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी। कितना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। तो हमने लिखा हाउ मैनी। उसके बाद फिर हम जो है हाउ मैनी लिखने के पश्चात, अब ये देखिए तो विद्यार्थी जो है यहाँ पर क्या है, ये नाउन है, तो नाउन साथ में ही लिखा जाता है, इसलिए हम हाउ मैनी के साथ में विद्यार्थी इंग्लिश क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। और इसमें स्टूडेंट्स ही नाउन का काम कर, नाउन जो है स्टूडेंट्स है, और यही सब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन ही सब्जेक्ट का काम किस में करता है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में। तो इसलिए हमने इन चारों में से कोई एक लिखा, तो हमने यहाँ हाउ मैनी लिखा, उसके साथ में नाउन लिखा स्टूडेंट्स, और यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये स्टूडेंट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। उसके बाद फिर जो है हम लिखेंगे क्या, पहले ही की इंग्लिश लिखेंगे। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी। और उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हियर मीन्स सुनना, और हियर हर्ड, हर्ड, हर्ड। और उसके बाद ये हर्ड की इंग्लिश इस प्रकार होगी, हर्ड। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है क्या है, समाचार है। और कौन सा समाचार, तो यह समाचार, इसलिए दिस न्यूज। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस सॉल्व किया गया है। हाउ मैनी, कितने विद्यार्थी यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। अब हम इसी WH टाइप के अंतर्गत, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले जो दो घटनाएं घटित होती हैं उसको पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह की जो है घटनाएं होती हैं। एक जो पास्ट टेंस में कोई घटना, कोई कार्य जो पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। तो ये देखते हैं हम, जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। तो ऐसी स्थिति में एक बात ध्यान में रखिएगा, जो कार्य पहले घटित होता है, जो कार्य पहले घटित होता है, एक ये है। और जो कार्य बाद में घटित होता है,
जो कार्य बाद में घटित होता है। तो जो पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब इसमें एक बात और है, हमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जब किसी सेंटेंस में पहले या पूर्व आता है तो उसकी इंग्लिश बिफोर होती है, और यदि बिफोर वाले सेंटेंस आते हैं तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बिफोर लिखते हैं। बिफोर, उसके बाद हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और यदि हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आता है तो उसकी इंग्लिश होती है आफ्टर, और आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद हम आफ्टर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक सूरज का छिपना और दूसरा कितने बच्चे सो चुके थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कार्य दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक पहले हो रहा है और दूसरा बाद में हो रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। तो सूरज छिपने से पहले, यानी सूरज छिपा नहीं था, उसके पहले ही कितने बच्चे सो चुके थे, तो ये कार्य पहले घटित हो रहा है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसे हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ ये कार्य बाद में हो रहा है, तो जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ क्या आया है? पहले, और पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर, और बिफोर वाले सेंटेंस में कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, इसे हम पहले लिखेंगे। तो कितने की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी और हाउ मच। तो बच्चे जो है वो गिन सकते हैं हम, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मेनी होगी, क्योंकि बच्चे जो है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए जो है कितना की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। साथ में आपका ये नाउन भी है, और नाउन साथ में ही लिखा जाता है, हाउ मेनी के साथ में बच्चे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, और उसके बाद फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड, और उसके बाद फिर जो है सोना की इंग्लिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो हमने स्लेप्ट लिखा, उसके बाद हम बिफोर की इंग्लिश लिखेंगे, बिफोर।
हम बिफोर मतलब पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर। उसके बाद फिर जो है अब ये बिफोर लिख दिया, बिफोर के पश्चात में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा ये, उसके बाद पहले की इंग्लिश बिफोर लिखा, और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सूरज का छिपना है, तो बिफोर द सन सेट। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेट ही होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसलिए द सन। यहाँ पर जो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक मेरा जाना और दूसरा वह कितना रोया था। तो इसमें कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो मेरे जाने के बाद वह कितना रोया था, तो कौन सा कार्य पहले हुआ? मेरे जाने के बाद, मैं चला गया उसके बाद में वह कितना रोया था। तो मेरा जाना पहले कार्य घटित हो रहा है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और इसके बाद फिर जो है ये कार्य बाद में घटित हो रहा है, इसलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ क्या दिया गया है? बाद दिया गया है, और बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर होती है। और आफ्टर वाले सेंटेंस में क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखेंगे, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा। वह कितना रोया था, तो कितना की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना की इंग्लिश हाउ मेनी और हाउ मच होती है। तो यदि कितना के बाद नाउन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कितना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ मच होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच। फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? डिड लगता है, हाउ मच डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद फिर जो है क्या होगा? रोना की इंग्लिश होती है वीप, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वीप। हाउ मच डिड ही वीप, वह कितना रोया था। इसके बाद फिर बाद की इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर होगी, तो हम लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद फिर जो है आफ्टर लिखने के पश्चात फिर जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस मेरा जाना है, तो मेरे जाने की इंग्लिश क्या होगी? आई हैड, आई हैड। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो ये सेंटेंस आपका लिखा गया हाउ मच डिड ही वीप आफ्टर आई हैड गॉन। एक सेंटेंस यहाँ दिया गया तुम्हारे आने से पहले वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तो तुम्हारा आना, और दूसरा जो है वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तुम्हारा आना और दूसरा जो है वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। तो इनमें कौन सा कार्य पहले हुआ, कौन सा कार्य बाद में हुआ, देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले मतलब आए नहीं थे, उसके पहले ही वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। तो यहाँ पर जो है वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है पहले आया है, और पहले की इंग्लिश आप जानते हैं, पहले की इंग्लिश आप जानते हैं। तो यहाँ पर पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है, और बिफोर वाले सेंटेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, हम इसे पहले लिखेंगे, वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। तो कितना की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मैनी। और साथ में विद्यार्थी है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स।
उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, फिर सब्जेक्ट होगा ही, और पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, उसकी थर्ड फॉर्म टीच, टाट टाट टाट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड ही टाट, और उसके बाद फिर जो है पहले की इंग्लिश होगी बिफोर, तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर, यहाँ हमने बिफोर लिखा। उसके बाद फिर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा जाएगा। तो हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद में हमने बिफोर लिखा, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तुम्हारा आना, तो यहाँ पर यू कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा केम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस आपका जो है क्या किया गया है, सॉल्व किया गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ही टॉट बिफोर यू केम। यहाँ पर ये जो है आपका द सनसेट, ये इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं, और इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप में हम हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। हाउ मेनी काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि दोनों की इंग्लिश जो है हिंदी जो होती है वो कितना होती है। तो यहाँ पर जो है कितना की इंग्लिश हम क्या लिखें, हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें। तो काउंटेबल हाउ मेनी जो होता है काउंटेबल होता है, और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर जो है जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, तो यहाँ पर जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस कह रहे हैं कि जिस वाक्य में जो है पहले या पूर्व आया होगा, तो पहले पूर्व की इंग्लिश क्या होती है बिफोर, और बिफोर वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और जब सेंटेंस में जो है पश्चात या बाद आया होगा तो आफ्टर वाला उसकी इंग्लिश आफ्टर होती है, और आफ्टर वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द सन सेट, और यहाँ पर दिया गया मेरे जाने के बाद वह कितना रोया था, तो हाउ मच डिड ही वीप आफ्टर आई हैड गॉन, तुम्हारे आने से पहले वह कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ही टॉट बिफोर यू केम। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है, जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा के जाने के बाद उसने कितना धन खर्च किया था। तो यहाँ पर जो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक राधा का जाना और दूसरा उसने कितना धन खर्च किया था। तो इसमें जो है हम देख लेते हैं कौन सी घटना पहले घटित हो रही है। राधा के जाने के बाद उसने कितना धन खर्च किया था। तो राधा के जाने के बाद यानी राधा चली गई थी, उसके बाद फिर जो है उसने कितना धन खर्च किया। तो राधा का जाना पहले घटना घटित हो रही है, तो जो कार्य पहले घटित हो है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। उसने कितना धन खर्च किया था, तो ये बाद में घटना घटित हो रही है, तो जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। अब हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है बाद लिखा गया है, बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, आफ्टर वाले सेंटेंस में कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो कितना की इंग्लिश को क्या होगी, हाउ मच, और साथ में नाउन भी दिया गया है धन, तो हाउ मच मनी, वही क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, यानी चारों में से कोई एक लिखा जाएगा, अभी हमने बताया था। तो हाउ मच होगा,
कितना की इंग्लिश, क्योंकि धन पर ही जो है डिपेंड करता है, यहाँ कितना के बाद में जो नाउन आता है उसी पर डिपेंड होता है कितना की इंग्लिश क्या होगी। तो यहाँ पर धन जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए कितना की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच होगी, और साथ में नाउन लिखा गया। फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है वो ही होगा। उसके बाद फिर जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, तो इसलिए हम जो है स्पेंड ही लिखेंगे, स्पेंड। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। उसके बाद हम बाद की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर। हमने यहाँ पर जो है आफ्टर लिखा है, और उसके बाद फिर जो है आफ्टर लिखने के पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो क्या लिखा जाएगा, राधा का जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड आफ्टर राधा हैड गॉन। एक सेंटेंस हम यहाँ भी देख लेते हैं, खाना खाने से पहले वह किसके घर गया था। तो यहाँ पर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही, एक खाना खाने का, और दूसरा जो है वह किसके घर गया था। तो इसमें कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, क्योंकि दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक पहले हो रहा था, दूसरा बाद में हो रहा है। तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, खाना खाने से पहले, मतलब वो खाना खाया नहीं था, उसके पहले ही वो किसके घर गया था। तो ये घटना पहले घटित हो रही है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर जो है आपका पहले आया है, और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर होती है, और बिफोर वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाएगा, वह किसके घर गया था। तो किसकी की अंग्रेजी क्या हो जाती है, किसका, किसकी, किसके। तो ये हुज है, और उसके साथ में नाउन होगा हुज हाउस, हुज हाउस। उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो लिखा जाएगा हैड। उसके बाद फिर जो है हुज लिखेंगे, फिर घर जो है साथ में लिखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है कितना या किसका, किसकी, किसके या कौन सा के बाद में जो है क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन हम साथ में ही लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद गया, उसकी इंग्लिश क्या होगी, गो। उसकी थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है, तो गो वेंट गॉन। उसके बाद पहले की इंग्लिश होगी बिफोर, और बिफोर लिखेंगे हम यहाँ पर। बिफोर। उसके बाद फिर जो है बिफोर लिखने के पश्चात फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस खाना खाना है, तो वही व्यक्ति जो है घर गया और वही व्यक्ति खाना खा रहा है, तो इसलिए जो है क्या होगा, वही जो है ही, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, वही व्यक्ति जो है जो दोनों काम कर रहा है, तो ही सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिफोर ही एट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या खाया, तो खाना, तो फूड, बिफोर ही एट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हुज हाउस हैड ही गॉन बिफोर ही एट फूड। खाना खाने से पहले वह किसके घर गया। और फिर एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, हमारे आने से पहले
वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक हमारा आना और दूसरा जो है वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो इसमें कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो हमारे आने से पहले मतलब हम लोग आए नहीं थे, उसके पहले ही वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो वो कार्य जो गाना गाने का कार्य है वो पहले हुआ है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब वहाँ पर जो है आपका क्या आया है, पहले आया है। और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर होती है। बिफोर वाले सेंटेंस में कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखा जाएगा यह सेंटेंस। तो वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो यहाँ पर कौन सा की इंग्लिश क्या होगी, विच। विच लिखा, साथ में गाना भी आया है जो कि नाउन है। और नाउन जो है वो कौन सा या कितना या फिर किसका के साथ में ही जो है हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में ही साथ में ही जो है लिखे जाते हैं। तो व्हिच सॉन्ग, उसके बाद फिर हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो लिखा जाएगा हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैड। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वह है, तो वह लड़की है इसलिए हम लिखेंगे सी। तो व्हिच सॉन्ग हैड सी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, SUNG संग। और उसके बाद फिर जो है पहले की इंग्लिश लिखेंगे। पहले की इंग्लिश बिफोर है, तो हम लिखेंगे बिफोर। और उसके बाद फिर जो है हम बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा आना जो है तो बिफोर वी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कम केम कम, तो केम की बिफोर वी केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा कम केम। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कह रहे हैं कि हमारे आने से पहले वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो व्हिच सॉन्ग हैड सी संग बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले वह कौन सा गाना गा चुकी थी। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा के जाने के बाद उसने कितना धन खर्च किया था। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड आफ्टर राधा हैड गॉन। और यहाँ खाना खाने से पहले वह किसके घर गया था। तो हुज हाउस हैड ही गॉन बिफोर ही एट फूड। और हमारे आने से पहले वह कौन सा गाना गा चुकी थी। तो व्हिच सॉन्ग हैड सी संग बिफोर वी केम। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारे चैनल पर जो है पड़ा हुआ है। चैनल में जा करके और उसके बाद उसे देख करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर जो है टेंस शुरू से पढ़ाया गया है। और अगर आप शुरू से टेंस पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।